देखिए आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी जेईई 2017 में आया हुआ है और ये रिपीट होकर काफ़ी बार आता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से। देखो मैं आपको इसमें बताता हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है द कलेक्टर सर्किट इन ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट इज। जो कलेक्टर सर्किट होता है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट में, वो हमेशा फॉरवर्ड बाइस होता है या हमेशा रिवर्स बाइस होता है, या पीएनपी के लिए रिवर्स बाइस होता है और एनपीएन के लिए फॉरवर्ड बाइस होता है, या एनपीएन के लिए रिवर्स बाइस होता है या पीएनपी के लिए फॉरवर्ड बाइस होता है। तो ये कुछ ऑप्शन दे रखे थे इन, हालांकि आप इसको रीड कर लेना, मैंने इनको फटाफट रीड करा है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अपन को ये बताना है कि कलेक्टर सर्किट फॉरवर्ड बाइस होता है या रिवर्स बाइस होता है, या एनपीएन और पीएनपी के लिए अलग अलग होता है, मतलब कभी एनपीएन के लिए फॉरवर्ड रिवर्स मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वो अपन को बताना है। देखो सबसे पहले तो मैंने लिखा है मेनली ए कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर इज़ यूज्ड एज एम्पलीफायर। देखो मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, जो ट्रांजिस्टर होता है वो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में एक्ट करता है एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, वापस से बोल देता हूँ, जो ट्रांजिस्टर होता है वो मेनली कॉमन इमीटर जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें एक्ट करता है एज एन एम्पलीफायर। देखो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसने पूछा है इसने नाम लिया ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का, इसलिए मैंने आपको बताया क्या कि ट्रांजिस्टर एक्ट करता है एज एन एम्पलीफायर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। देखो एम्पलीफायर जैसे कि मैं आपको बहुत बार बता रखा हूँ, जो इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, मतलब इनपुट सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ाता है और फिर अपन को आउटपुट पे मिलता है। और कॉमन इमीटर क्यों बोला गया, क्योंकि देखो बेस और इमीटर में इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, और कलेक्टर और इमीटर के बीच में आउटपुट ले रहे हैं, तो जो इमीटर है वे दोनों में कॉमन है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए होंगे एम्पलीफायर क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं वापस से कि जो ट्रांजिस्टर होता है वो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में एक्ट करता है एज एन एम्पलीफायर। अब देखो जो ट्रांजिस्टर वर्क एज एन एम्पलीफायर व्हेन इट ऑपरेटेड इन एक्टिव रीजन। अब देखो ये ट्रांजिस्टर जो है ना, ये एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा जब ये एक्टिव रीजन में ऑपरेट करेगा। देखो एक्टिव रीजन क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा बताता हूँ। एक्टिव रीजन वो होता है जिसमें इमीटर बेस जंक्शन तो फॉरवर्ड बाइस हो और कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स बाइस हो। और देखो यही हमेशा अपने क्वेश्चन का आंसर भी है, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस कह रहा है। ठीक है, तो फिर से बता देता हूँ, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है जब वो एक्टिव रीजन में ऑपरेट करता है। ठीक है, और एक्टिव रीजन में कब ऑपरेट करता है, जब इमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बाइस हो और कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स बाइस हो। देखो यही चीज़ मैंने यहाँ पे आगे लिख रखी है। ठीक है, देखो एंड इन एक्टिव रीजन इमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस। इमीटर जंक्शन हमेशा क्या रहेगा, फॉरवर्ड बाइस, चाहे से तो एनपीएन हो ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो। और कलेक्टर जंक्शन हमेशा क्या रहेगा, रिवर्स बाइस। यहाँ पे भी हमेशा रिवर्स बाइस रहेगा, चाहे से तो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो। अब देखो ये फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस का केस अगर किसी को नहीं समझ में आता ना, तो मैं उसको वो भी समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये ट्रांजिस्टर बना रखा है, ठीक है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसी पे ध्यान दो। ट्रांजिस्टर बना रखा है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। देखो ये एन, ये पी और ये एन, दो एन के बीच में एक पी, तो कौन सा ट्रांजिस्टर है, एन पी एन। और जैसे कि टर्मिनल बताया था, ये इमीटर होता है, ये बेस होता है और ये कलेक्टर होता है। ठीक है, तो देखो जैसे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इमीटर नेगेटिव वाला है और बेस पॉजिटिव डोप वाला है और कलेक्टर नेगेटिव वाला है। तो देखो जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव वाली साइड से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वापस से बोलता हूँ, गलत बोल दिया, जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, मतलब जो बेस साइड वाला है जो एनपीएन ट्रांजिस्टर के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव साइड वाले से कनेक्ट करेंगे, मतलब जो ट्रांजिस्टर का नेगेटिव है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो नेगेटिव साइड है उससे कनेक्ट करेंगे, तब क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाती है। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव वाली साइड से कनेक्ट कर दो और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव वाली साइड से कनेक्ट कर दो, तो तब तो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। और अगर अपन उल्टा कर रहे हैं तो क्या होती है, रिवर्स बाइसिंग होती है। तो देखो मैंने जैसे कि बोला बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होता है, तो देखो बेस जैसे कि मैंने बताया एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो बेस नेगेटिव है, तो नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव साइड से जोड़ा है। ठीक है, और बेस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव साइड से जोड़ा है। तो देखो बेस इमीटर जंक्शन अपना क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, मैं फिर से बता देता हूँ। फॉरवर्ड बाइस कब होता है, पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दो और नेगेटिव साइड के
नेगेटिव साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दो, तब तो फॉरवर्ड बायस होता है। और ये अपन कर रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात, ठीक है। वैसे ही देख लो कलेक्टर यहाँ पे, अब कलेक्टर जो बेस जंक्शन है उसको अपन को रिवर्स बायस बनाना है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव साइड से जोड़ो और नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव साइड से जोड़ो। तो देखो कलेक्टर बेस जंक्शन अपना क्या बन गया, रिवर्स बायस। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। तो देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी कलेक्टर बेस जंक्शन अपना क्या है, रिवर्स बायस है। ये फॉरवर्ड बायस गलत लिख दिया, ये रिवर्स बायस होना चाहिए था। तो देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी अपना जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो क्या है, रिवर्स बायस। वैसे ही पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात कर लो, देखो करंट का डायरेक्शन उल्टा है, तो ये है पीएनपी, ठीक है। वापस इमीटर बेस कलेक्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर है मतलब ये पी, ये एन और ये पी। अब देखो जैसे कि मैंने बताया था, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, जब पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव साइड से जोड़ दो और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से। तो देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव साइड से जुड़ा है और नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव साइड से, तो ये फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देख लो कलेक्टर का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव साइड से कनेक्ट है। सॉरी, मैं फिर से बताता हूँ। देखो यहाँ पे कलेक्टर का पॉजिटिव, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव साइड से कनेक्ट है और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव साइड से कनेक्ट है। तो ये कौन सा बायस है, रिवर्स बायस। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो बेस इमीटर जंक्शन है वो तो फॉरवर्ड बायस है, लेकिन जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स बायस है। तो देखो इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कलेक्टर बेस अगर ट्रांजिस्टर को एक्ट कराना एज एन एम्पलीफायर, तो कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा क्या होगा, रिवर्स बायस, चाहे से तो वो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो या फिर वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो। तो देखो अपने ऑप्शन का करेक्ट आंसर क्या है, द कलेक्टर सर्किट इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट इज, जो कलेक्टर सर्किट होगा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट में वो हमेशा रिवर्स बायस होगा, और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू।